Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about how to crack NIFT Entrance Examination 2024 in 15 days. So guys, you all are aware, जो NIFT की entrance examination है वो दो different round में होती है, दो different phase में होती है, phase 1 और phase 2. जो phase 1 है उसका जो वेटेज होता है वो 80% का वेटेज होता है. जो phase 2 है उसका जो वेटेज होता है वो 20% का वेटेज होता है. phase 1 के अंदर में, राउंड 1 के अंदर में कैट और गैट आते हैं. कैट की जो वेटेज है दैट इज द 50% वेटेज एंड गैट की जो वेटेज है दैट इज द 30% वेटेज. अगर आप फेज 1 को क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपको फेज 2 में यानी सिचुएशन टेस्ट में आपको बैठने की अनुमति दी जाती है. तब फिर आप फेज 2 को क्वालिफाई करते हो, देन आपके पास में आपको ओवरऑल रैंक दिया जाता है और आपकी एडमिशन के लिए आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हो. अगर आप फेज 1 के लिए को क्वालिफाई नहीं करते हो तो सेकेंड राउंड में यानी सिचुएशन टेस्ट में आपको नहीं बैठने दिया जाता है. सो इन टुडेज वीडियोस वी आर गोइंग टू टॉक लाइक हम ऐसा क्या करें, हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें कि हम अपने फेज 1 को यानी राउंड 1 को एग्जामिनेशन को कैट और गैट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लें और हम फेज 2 के लिए सिचुएशन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं. और अभी जैसा कि आपको पता है हमारे पास में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 15 डेज बचे हैं and the examination is going to held on 5th of February 2024. So we are going to talk a lot of things in this video. So don't worry, I am here. My name is Gautam and you are watching Gautam Official. So guys, a lot of questions has been asked, a lot of students have been asked, like many of the students personally asked from me कि ऐसा क्या होगा इन 14 दिन में हम क्या करें, कि हम इस 14-15 दिनों में हम क्या करें जो कि हम एक अच्छा रैंक लेके आएँ और हम बहुत अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करके अपने ड्रीम डिज़ाइन कॉलेज में जाएँ, ड्रीम निफ्ट के सेंटर्स में जाएँ. ओके, सो गेट बेस्ट. ओके, सो सपोज इफ यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योरसेल्फ, लाइक यू हैव गिवन द बेस्ट, आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है, कोई कमी नहीं छोड़ी है प्रिपरेशन में, तो फिर डेफिनेटली आपको आपका आउटकम मिलेगा. देयर आर द टू मेजर थिंग्स यू हैव टू टेक केयर. फर्स्ट वन इज द कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बस एक वर्ड का आंसर है, एक वर्ड का अंतर है, दैट इज द ओवर. जहां पे भी ओवर लग जाता है आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो सकता है. तो इस बात का ध्यान रखें और आप अपनी प्रिपरेशन को जारी. आगे वीडियोस को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीजें क्लियर करना चाहूंगा. गाइस, आप निफ्ट में आना तो चाहते हो, पर डू यू रियली थिंक व्हाई यू वांट टू कम इनटू निफ्ट? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप से फाइंड आउट करना शुरू करो. अगर आपको ये 15 दिन में पता चल जाता है कि आप निफ्ट में क्यों आना चाहते हो, आप अपने आप से हर रोज ये पूछो कि व्हाई मुझे निफ्ट क्यों जाना है, व्हाई आई वांट टू गो इनटू निफ्ट. इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल जाता है तो आपकी जो प्रिपरेशन की लेवल होती है वो दुगनी हो जाती है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हंगर के साथ में प्रिपरेशन करते हो. जो दूसरा क्वेश्चन है, आप अपने आप से ये भी क्वेश्चन करो लाइक व्हाई द एग्जामिनर is going to select you or why you are the right candidate or you are the right candidate to get admitted into NIFT, right? Because when I was preparing, this is my personal experience, where when I was preparing that time I was just thinking like why examiner are going to select me. Suppose there are a lot of students are going to sit in the examination, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं एग्जामिनेशन में, पर मैं ऐसा क्या कर लूंगा जो कि NIFT कि एग्जामिनर्स जो कि हमारे कॉपी को चेक करेंगे वो मुझे सेलेक्ट करेंगे. तो आपको इस पर्सपेक्टिव को सोचना होगा कि आप ऐसा क्या करोगे, आप में वो चीजें क्या हैं जो आप उनको लेके बाहर आओगे और एक वाव फैक्टर बनेगा और जिससे कि आपकी कॉपी आउटस्टैंडिंग जाएगी और आपको सेलेक्ट करा जाएगा. तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, व्हाई यू वांट टू कम इनटू निफ्ट एंड व्हाई यू. इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट the solution or if you are going to find out the answer of these two questions, you are definitely going to select into NIFT. Because जब ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है तो आपकी जो प्रिपरेशन लेवल होती है वो दुगनी हो जाती है. आप एक स्ट्रेंथ के साथ, आपका जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है और आप अपने स्ट्रेंथ के साथ डबल एफर्ट के साथ प्रिपरेशन करते हो. तो या यही चीज है. देन आफ्टर again moving further, like before moving further with the topic, I would like to also clear few of the things. Like
when this is my personal experience, like when I have joined NIFT, there are a lot of my batchmates and my classmates too. Like we are sitting together in the same class, and when the sketching and the drawing parts are going to be covered, like I usually seen a lot of people like they are not good into the drawings. So I was really wonder, and I was really thinking about it, how they have got selected into this examination. Then after I come up with the, like after I thinking a lot of things, I come up with the things might be what are the different things, because सारे बच्चों ने एक साल प्रिपरेशन करा है, सारे बच्चों ने किसी ने खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करा है, किसी ने कोचिंग से करा है, किसी ने किसी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से करा है। तो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, पर इन बच्चों की ड्राइंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी ड्राइंग स्किल काफी एक्सट्रीम लेवल की थी, बहुत अच्छा स्केच करते थे, पर उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो मैं रियली इन चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा वंडर होता था, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता था कि क्यों, कैसे हो गया। देन आफ्टर आई कम अप विद द कंक्लूजन, लाइक creativity is also going to matters there. Like creative skills are much better. Like you have to just be creative. आर्टिस्टिक अप्रोच जो होता है आपका, जो आपका आर्टिस्टिक स्किल्स होता है, क्रिएटिव स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं rather than the artistic approach. तो अगर आपके पास, if you are a great artist it's fine. If you are not a great artist, again it's fine. If you are smart enough, if you are smart thinking, if you are a smart thinker, then you are the right candidate who is going to set the examination, who is going to crack the examination. Like many of the students have asked, सर मेरी ड्राइंग्स तो अच्छी नहीं है, क्या आपको लगता है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी? तो गाइस आपको मैं ये चीज़ें बताना चाहूँगा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो निफ्ट की होती है या फिर किसी भी डिज़ाइन कॉलेजेस की होती है, लाइक NID की होती है, तो आपको ड्राइंग स्किल बस उतना आना चाहिए जितना में आपकी जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है उसको आप पेपर पे प्लॉट कर पाओ। ठीक है, लाइक सपोज इफ आई एम थिंकिंग ऑफ ईटिंग समथिंग विद सम स्पून्स और सम फॉक्स, सो मैं वो चीजें कैसे खा रहा हूं वो मेरे माइंड में चल रही है, एंड आई कैन स्केच इट एज आई एम थिंकिंग, सो दैट अनदर सामने वाला जो बंदा है वो समझ जाए। अगर आप ये चीजों को इजिली पेपर पे रख देते हो तो फिर आपकी सिलेक्शन पक्की है, और आपको बस इतना ही ड्राइंग स्किल आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं तो रख दूंगा, लेकिन सामने वाला पर्सन नहीं समझ पा रहा है, तो फिर आपका ड्राइंग स्किल्स अगेन बेकार है। ठीक है, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छे आर्टिस्ट हो, बस थोड़ी बहुत ड्राइंग्स आती है, पर आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो एक्सट्रीम लेवल का है, तो भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है एग्जामिनेशन में। ओके, सो कमिंग ऑन द कंक्लूजन, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू टेक केयर्स। लाइक जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं, कैट एंड गैट। सो विल बी टॉकिंग 1 to 1, लाइक पहले गैट की बात कर लेते हैं, देन आफ्टर हम कैट की बात कर लेंगे। तो जब हम गैट की बात करते हैं गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि द वेटेज ऑफ द गैट पार्ट इज द 30%, एंड यू आर गोइंग टू गेट 2 hours फॉर द होल एग्जामिनेशन, एंड -0.25 इज द नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो अगेन गाइस, सो इफ यू आर गोइंग टू थिंक लाइक हाउ वी हैव टू जस्ट कम अप विद द गैट, जो कि बहुत सारे बच्चे गैट में प्रॉब्लम फेस करते हैं। एवरीबडी इज सेइंग अबाउट द कैट, कि कैट को किस तरीके से टैकल आउट करें, पर गैट के लिए बहुत सारे लोग नहीं भी बताते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे असमंजस में भी होते हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें। तो गाइस व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, आप गैट के पार्ट को देखो, बिकॉज द गैट पार्ट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। लाइक इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जीके सेक्शंस, सो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स की पेपर्स को एनालाइज करा होगा, तो जीके सेक्शंस 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का रीजनिंग होता है, 20 मार्क्स की मैथ्स होती है, एंड 50 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश। सो इंग्लिश में भी अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो 25 मार्क्स का कंपोजिशन होता है और 25 मार्क्स का ग्रामेटिकल सेक्शन होता है। इट मीन्स पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो गैट का पार्ट है, वो 3 to 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगेन कमिंग ऑन द जीके सेक्शन, तो जब जीके सेक्शन को अगर आप देखते हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स की पेपर्स को रियली में देखा होगा, अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी, उसको समय दिया होगा, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो जीके का सेक्शन है उसमें भी 2 डिफरेंट पार्ट में हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज द जनरल नॉलेज एंड द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का कुछ मेजर पार्ट होता है और जो माइनर पार्ट्स होता है
वो जनरल नॉलेज का है। तो आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, इस बात को देखो और फिर वहां पे अपने को फोकस करो। अनदर पार्ट इज द रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग एज यू नो, बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे नहीं भी होते हैं रीजनिंग में। तो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस, रीजनिंग इज द वेरी इजीएस्ट पार्ट, वन ऑफ द वेरी इजी पार्ट इन द गैट सेक्शंस, जहां पे कि आप रीजनिंग को यू कैन score easily 12 to 13 marks out of 15. So yeah, just go and see all the reasonings, what are the different question which is asked in the examination. There are the different topics, so majorly 5 से 6 topics से ही question पूछे जाते हैं, तो just go and check it out. Another thing is the composition. So composition, if you are going to analyze the composition question, so basically there are the 3 questions in each passage, you are going to solve it easily, and the 2 questions from the each passage which is going, one is going to be the moderate one and one is going to be the tough one. So the tough one you can skip, but the moderate one, what I would like to suggest, you have to try to attempting it. If you are not able to attempt it, it's fine, don't just आपको गलत करके नहीं आना है, because you have the negative marking, so you have to take care of it. So this how, if you are just going to come up with a if you are going to make a strategy of the GAT part, you can easily crack GAT examination with a great marks. ओके, सो गैट को भी क्रैक करना बहुत ही आसान है। आप उसको देखो, समझो, पेपर की पैटर्न को समझिए, एनालाइज कीजिए कि पेपर में एक्चुअल में क्या पूछा जाता है और हमें क्या आता है और हमें क्या किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। एक गैट का पार्ट जो रह गया है, मेजर पार्ट, दैट इज द मैथ पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। सो गाइज, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर आई बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट स्पेस, आई एम नॉट फ्रॉम द मैथ्स स्ट्रीम, सो मुझे मैथ्स नहीं आता है। सो गाइज, आपको मैथ्स के लिए भी चिंता करने का बात नहीं है। दे आर द 4 to 5 टॉपिक्स, यू कैन, इफ यू आर गोइंग टू कवर इट, यू आर गोइंग टू इजिली कवर द 10 to 12 क्वेश्चन इन द मैथ्स, लाइक परसेंटेज, एवरेज, ratio and proportions. Another is number system, and another is LCM HCF, another is average. I have already speak to you. So these are the 5 to 6 topics. You can just go and check it out. You are easily going to cover it. Guys, जो मैथ्स का स्टैंडर्ड होता है ना, वो 11th और 12th के स्टैंडर्ड का नहीं होता है, वो आपके 10th तक के एग्जामिनेशन के बेसिस पूछा जाता है। तो आप जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ना, वो सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपने पढ़ा है। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है। स्टॉप कंप्लेनिंग फ्रॉम योरसेल्फ कि मुझे ये नहीं आता है। यू हैव टू जस्ट फिक्स इन योर माइंड, यू नो एवरीथिंग। व्हाट आर द एक्स्ट्रा थिंग विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनर ऐसा क्या ही पूछ लेगा जो कि आपको नहीं आता है। तो जस्ट थिंक, यू हैव टू जस्ट कम अप विद दिस माइंडसेट कि क्या पूछेगा भाई, अगर ये पूछेगा तो मैं इस तरीके से रिप्लाई करूंगा, अगर ये पूछेगा तो मैं इस तरीके से रिप्लाई करूंगा। अगर इस मेंटेलिटी के साथ आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो विद द पॉजिटिव माइंडसेट, इट इज गोइंग टू गिव यू अ नेक्स्ट लेवल एस्पिरेशन फॉर योर प्रिपरेशन, और ये आपको प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ओके, कमिंग ऑन द कैट पार्ट, दैट इज द आई गेस बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करता है, दैट इज द 50% वेटेज, और इसके बारे में डीप में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से भी प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे बच्चे अब खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये उनके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, आप फेस करते हो, और आप लेके आते हो सर इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैंने तो अभी अपनी 1 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बहुत सारे बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने प्रिपरेशन तो कर ली है, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रिपरेशन ही नहीं करी है। तो गाइस, आपको डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा जो बच्चों को ये लगता होगा कि आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो अभी आपको कैसे करना है। तो यू हैव टू टेक केयर, देयर आर द 5 to 6 मेजर टॉपिक्स विच इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द एग्जामिनेशन। सो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा एक्चुअल में। पहला क्वेश्चन, देयर आर द 3 क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। Okay, so question comes from 5 different topics, 5 to 6 different topics. The first one topic you can write in your notebook, that is the elements of design. If you are very clear about elements of design, everything you are going to handle in a smart way. Okay, so elements of design is the one of the easiest topic, I guess, according to me, but you also have to think and look on it, because if you are going to understand the elements of design, you are going to understand the whole thing, the whole syllabus of the creative part. Okay, so it plays a vital role. So any elements of design के अंदर में अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ में जाके बात करें, तो color psychology can be asked, the texture and print motive can be asked,
the question can be asked from that, like you have to depict a particular word from the shape or dots or lines. So yeah, just look into it. The second topic is the composition. Under the composition, there are the different subtopics are there, like perspective, there are the ratio proportions, there are the comparative analysis and all. So the third one topic is the poster design. If you are poster design or the stamp design, so we can also say these things as a print media design. So under this print media design, poster design, stamp design, banner, hoarding, ID card, these are the smallest topic. Fourth topic, that product design. So product design domain, so there are the different product can be asked, like the t-shirt. In the examination, t-shirt, the question can be asked like you have to design a t-shirt. So t-shirt is also a product. Okay, and the question can be asked like you have to design a futuristic pen, or you have to design a futuristic lunchbox or umbrella, like which these are the few of the question which has been asked earlier in the examination. तो आपको डरने की बात नहीं, आपको डरने की इसमें कोई बात नहीं है. प्रोडक्ट आपने देखा है कि आपके डेली लाइफ में कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, कितनी सारी ऑब्जेक्ट होती हैं. बस उसकी ऑब्जेक्ट में जो इवोल्यूशन, जो अभी जो चीजें चल रही हैं, लाइक टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है, तो आप प्रोडक्ट में क्या टेक्नोलॉजी को ला सकते हो, उसके फॉर्म्स में क्या चेंजेस कर सकते हो, उसको अर्गोनॉमिकली कितना फिजिबल बना सकते हो जो कि फ्यूचर के एस्पेक्ट से मदद करे, उसको कितना प्राइसिंग के चीजों से देख सकते हो, उसको प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट से देख सकते हो कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें ये प्रॉब्लम्स हो रहा है और हम इसको इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे. सो दिस इज द वन ऑफ द टॉपिक्स यू कैन कवर इट इजिली. द फिफ्थ टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज द स्टोरी बोर्डिंग एज वेल एज द प्रोसेस ड्रॉइंग, so or the comics step. So all these three topics I'm just making it in a single topic, that is the process drawing, storyboarding, or the comics step. Okay, so I'm putting it together because in the whole, in all these three topics, there are the solutions you have to make. It has been done into a box or the steps. Okay, so under the process drawing, what are the things can be asked? You have to just show the, like, you have to just show the process of a charging of a phone, the process of the process of purchasing a shoe, the process of changing of an electric bulb. So you have to think like how a bulb can be changed, what are the major aspects you are going to look into it. Again, another thing, that is the storyboarding. So you have to just the few of the characters is going to be given to you, and then after you have to think about the character, you have to just come up with the story, and then after you have to narrate a story and you have to plot it stepwise. Okay, so these are the few of the things where you have to take care. So there are the only 5 topics you have to study for this to crack this examination, and if you are very sure about these topics, you are definitely going to crack this examination. Okay guys, so these are the few of the aspects where we have to talk. And another things I will be just letting you know, like many of the students, like you are confused enough, आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होगी कि अरे ये 5 टॉपिक तो हम कर लेंगे, 3 घंटे का पेपर है और पता नहीं क्या पूछा जाएगा. गाइस, डरने का कोई बात ही नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ बैठे हो तो इसको भूल जाओ. 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, 2 सब क्वेश्चन इट में दिए जाते हैं. इट मीन्स 3 और 2 5 क्वेश्चन, और उसमें भी ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको. तो इतने सारे ऑप्शंस में, लाइक 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपको मेजरली ऑप्शंस दिया जाता है, 1 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता है. ठीक है, माइट भी 4 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा, अभी तक तो नहीं पूछा गया है पिछले 18 साल के रिकॉर्ड में, पर माइट भी पूछा जा सकता है. तो आप अपने आप से 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन पर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू टेक 1 hour. You have enough time to do it. Okay, you have enough time. तो एक क्वेश्चन को के लिए अगर आप पूछते हो, तो आई डोंट थिंक कि 1 घंटे में एक क्वेश्चन को करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ही ज्यादा लाइक पहाड़ तोड़ने वाला कोई काम होगा. तो गाइस, आप उस पर फोकस करो कि वो 3 घंटे में 3 क्वेश्चन आपको करना है. इफ यू आर गोइंग टू टारगेट, इफ यू आर गोइंग टू सेट अ बेंचमार्क फ्रॉम राइट नाउ, लाइक यू हैव टू, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी कि हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, you are definitely going to do it. Few of the things, like many of the students have been asked earlier, sir question को अलग approach के साथ कैसे करते हैं. Like suppose I am just giving you one of the example here. Okay, so taking as an example,
सपोज एग्जामिनेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यू हैव टू डिजाइन और यू हैव टू स्केच अ सिनेरियो ऑफ अ सीसीटीवी व्यू और अ सीसीटीवी व्यू, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि आपको एक स्ट्रीट का या फिर आपको कहीं का एक सीसीटीवी कैमरा का व्यू बनाना है, तो आप क्या सोचोगे? सारे बच्चे, जो जितने भी बच्चे होंगे, सब जितने भी प्रिपरेशन किए होंगे, आपने भी प्रिपरेशन किया होगा, एवरीबॉडी जस्ट थिंकिंग सीसीटीवी व्यू है तो ऊपर से होगा, अबव हाई लेवल में बनेगा। तो बहुत जिनको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आता होगा वो कॉर्नर की व्यू से सोच रहे होंगे, जिनको नहीं आता होगा, जिनको 1 पॉइंट में कमांड होगा, 1 पॉइंट में अच्छे होंगे, वो अबव हाई लेवल से सोच रहे होंगे। जो 2 पॉइंट में होंगे वो ब्रॉड हाई लेवल, ब्रॉड को देखते हुए सोच रहे होंगे 2 पॉइंट की अबव हाई लेवल से। गाइस, एवरीबडी, वॉट एवर द थिंग यू आर थिंकिंग, नो वन इज रॉन्ग, यू ऑल आर राइट। बट हैव यू एवर थिंक कि सीसीटीवी का जो व्यू बनाया गया है, पूछा गया है, क्या आप उसको एक डिस्प्ले पे दिखा सकते हो? तो आपको ये चीजें देखनी है कि वो सीसीटीवी व्यू जो होता है वो आप कहां पे देखते हो, क्या करते हो सीसीटीवी व्यू से। तो आप जब आते हो तो सीसीटीवी व्यू लगाया, सीसीटीवी कैमरा जो लगाया जाता है, तो वहां पे जो भी चीजें रिकॉर्ड होती है वो कहां पे जाती है? इट्स कम्स ऑन अ डिस्प्ले। कैन यू मेक अ डिस्प्ले वेयर यू कैन पुट अ सीसीटीवी का पूरा व्यू? इफ अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर इस अप्रोच के साथ करके आते हो, तो डेफिनेटली आई कैन गिव यू द गारंटी यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड और यू आर गोइंग टू बी अ रैंकर इन दिस ईयर एग्जामिनेशन। ओके, आर द टू थिंग्स, आउट ऑफ द बॉक्स एंड आउट ऑफ द वे। ओके, क्वेश्चन आपके पास आता है और आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा करने के चक्कर में, बहुत ही अच्छा करने के चक्कर में आप कभी कभी क्या होते हो, क्वेश्चन की डिमांड को भूल जाते हो और आप आउट ऑफ द वे चले जाते हो। तो गाइस, आपको वो काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दोस्तों, आपको उस क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन, और अगर आपको क्वेश्चन की नीड समझ में आ जाती है, आप उसको इजिली फुलफिल कर सकते हो। इफ यू आर गुड विद द sketches, you can do it. If you are not good with the sketches, you can just think twice, thrice what you can do with this particular question. Come up with the solution and plot it on the paper so that the examiner or the person who is going to check the copy, they are going to understand what you actually want to depict on the paper. अगर आप अपने दिमाग में, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको पेपर के माध्यम से, उसको पिक्चर्स के माध्यम से कम्युनिकेट कर देते हो सामने वाले पर्सन को, यू आर अ ग्रेट डिजाइनर, यू आर अ एस्पायरिंग डिजाइनर, यू आर द हाफ डिजाइनर, यू हैव डन इट सिंपली। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ नहीं ऐसा पूछा जाएगा जो कि आपको नहीं आता होगा। जस्ट बी ऑब्जर्वेंट इन द नेचर। नेचर में अभी 15 दिन में क्या करूँ, अलग अलग जगहों पे जाओ, अलग अलग चीजों को देखो, आप अपनी आंखों को खोल लो। ऐसा आप अपने नेचर में भी ढूंढ रहे हो तो जस्ट फाइंड अ पोस्टर्स, कहाँ पे पोस्टर्स हैं, जस्ट सी एवरीथिंग। इफ यू आर गोइंग टू लुक फ्रॉम द डिजाइनर्स माइंड और फ्रॉम द प्रिपरेशन माइंडसेट, आपको हर एक चीजें प्रिपरेशन की समझ में आएंगी। अगर आप स्केचेस में अच्छे नहीं हो, जस्ट गो एंड डू द लाइव स्केचिंग। कंपोजिशंस में अच्छे नहीं हो, लाइव स्केचिंग करो। पोस्टर्स में अच्छे नहीं हो, थोड़ी थिंकिंग करो, बातें करो लोगों से कि इसका और क्या हो सकता है, इसका और क्या अप्रोच हो सकता है। अगर बात करते हो तो यू आर जस्ट गोइंग टू, देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज विच इज गोइंग टू कम टुगेदर एंड देन आफ्टर यू कैन कम अप विद अ ग्रेट सॉल्यूशन। द थर्ड वन थिंग or the last one thing what I would like to suggest you, everywhere ratio, proportions and space management is going to matter. So हमेशा जब भी आप पेपर्स बनाते हो तो आप पॉजिटिव स्पेस और निगेटिव स्पेस का ध्यान रखो और रेशियो प्रोपोर्शंस का ध्यान रखो। लाइक रेशियो प्रोपोर्शंस इज द वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स व्हिच इज गोइंग टू बी इन द एग्जामिनेशन। लाइक अगर कंपोजिशन की हम बात करें या फिर ऑब्जेक्ट की बात करें, तो अगर सपोज इफ वी हैव टू मेक अ स्मार्टफोन, तो हम स्मार्टफोन को इतना बड़ा तो नहीं बना देंगे ना कि जो कि हमारे एक ह्यूमंस के हाइट से ज़्यादा हो, या फिर हम एक टेलीविज़न को इतना बड़ा तो नहीं बना देंगे ना जो एक बिल्डिंग के अंदर या एक घर के अंदर आए ही ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर एक वॉल के अकॉर्डिंग एक डोर की हाइट क्या होती है, एक वॉल के अकॉर्डिंग एक टेबल की हाइट क्या होती है, एक सिटिंग ह्यूमन के अकॉर्डिंग एक टेबल की हाइट क्या होती है, एक एनिमल, एक गाय है या फिर कोई एक कुत्ता है, तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन कैसा दिखेगा, उसके सामने में ह्यूमन कैसा दिखेगा। तो दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू ग्रैब इट फ्रॉम नेचर। तो नेचर में जाओ, नेचर इज द बेस्ट टीचर गाइस। डेफिनेटली आई जस्ट ट्रस्ट मी, नेचर इज द बेस्ट टीचर। अगर आप नेचर में बस घूमते हो अपने माइंड सेट को, अपने माइंड को खोल के, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे वहां से
ऑलवेज ट्राई टू कैरी अ पेन एंड अ पेपर विथ यू। इस 15 दिन में आपको बस यही करने हैं, ये जो 5 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इस पांचों टॉपिक की आपको क्लैरिटी लानी है। अगली चीजें क्या करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू बी इनटू निफ्ट। आप निफ्ट में क्यों आना चाहते हो, एंड why you are the right candidate for NIFT. Just figure it out. Okay, here few of the basic examples, few of the pages I'm going to select in the video so that you are going to get a clarity about it. So this is the one of the page where you are going to find out there are a lot of composition is done. ओके, सो इसमें बहुत सारी लाइव स्केचिंग की हुई है, बहुत सारी चीज़ें की गई है। तो आप इसको अगर देखते हो और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करते हो और समझते हो, तो आपकी जो पेपर बनेगी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनेगी। सपोज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है या पूछा जाएगा कि आप एक ब्रिज पे खड़े हो और फिर आप एक ब्रिज से स्केच कर रहे हो, तो ब्रिज पे खड़े होके और आप जो भी चीज़ों को देख रहे हो उसको स्केच करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ब्रिज पे खड़े हो तो आप मतलब उस समय स्केच तो कर रहे हो ना, तो यू कैन जस्ट शो दैट यू आर स्केचिंग हियर, एज यू कैन सी इन दिस one of the best example. Another another one of the page I would like to suggest you or recommend you for the one of the things like for the storyboarding and the process drawing. This is the one of the page, so you can just see a better layout over here for how the comics strips and how the caricatures are made very extremely, how the things has been derived here. So everything is here. So guys, just look into it and just I will be also recommending few of the Instagram pages where you can just go and find out different artwork and different learnings for this examination. I will be just mentioning everything in the description, so you can just go and check it out. That will be the Instagram pages and it is going to help you out. So you can directly connect with me on my Instagram, that is the official Gautam. एंड आप वहाँ पे जाके अगर आपके पास कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो। तो स्टे अपडेटेड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू गाइस।